नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रुद्राक्ष की जो श्रृंखला में मैं आपको रेयर रुद्राक्ष मैंने कुछ सर्च करे हैं नेट पे, आपको दिखाती हूँ। पहले देख लेते हैं, फिर इनके बारे में साथ के साथ बात करते रहेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर डाला गूगल पे रेयर रुद्राक्ष, मतलब जो कम से कम होते हैं। उसमें ये देखिए, ये शेप में रुद्राक्ष, जिसमें हमने शायद 51 मुखी देखा था। ये देखिए, इस पर ओम लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि मोस्टली ऐसे डुप्लीकेट निकलते हैं। क्योंकि ओम अगर बना हुआ होगा भी तो ना, वो एकदम क्लियर नहीं होगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कट होगा, उसमें कुछ ना कुछ होगा। तो इस तरीके से जब हमने रेयरेस्ट डाला तो ये देखिए, ये भी, इस पर भी ओम जैसा बना हुआ है। देखो, अगर हम इसको क्लियर थोड़ा सा देखें ना, तो इसमें ओम जैसी आकृति बनी हुई है, लेकिन क्लियर नहीं है। तो ये ओरिजिनल हो सकता है एक बार को, बट ये ओरिजिनल नहीं लग रहा मुझे। तो इस तरीके से ये देखिए, ये किस तरीके का शेप है। ये 22-31 मुखी रुद्राक्ष है। ये रेयर है। ये एक अजीब सा 6 मुखी रुद्राक्ष है। तो ये शेप्स की वजह से भी ये, चूँकि रेयर हो जाते हैं फिर ये, तो ये महंगे हो जाते हैं। तो आप ऐसे सर्च करिए तो आपको ये रेयर, ये देखिए, ये किसी ने, ये भी मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा। देखिए, रेयर रुद्राक्ष लिखा है इसमें पूरा क्लियर स्वास्तिक बना है, बट मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा ये। कि मैंने जैसे आपको बताया, ये देखिए, ये रुद्राक्ष, इनकी फॉर्म ही दूसरे टाइप की है, जैसे सिकुड़ गए हैं एक तरीके से। वो गोल थे, ये सिकुड़ गए हैं इस तरीके से, मतलब ये दूसरी फॉर्म हो गई रुद्राक्ष की। तो ये थोड़े रेयर हो गए। और ये देखिए, ये जो है ना रुद्राक्ष विद स्नेक, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है। इस तरीके का कोई रुद्राक्ष नहीं होता। देखिए, ये ओरिजिनल नहीं है। आप जैसे जैसे सर्च करेंगे, देखिए, ये देखो, थोड़ा सा ये इसका डिज़ाइन ही अलग है। जैसे 2 भागों में ये बट गया है, जैसे बीच में काट दिया है। देखिए, यहाँ पे एक संरचना बनी हुई है, ये ओरिजिनल जैसा लग रहा है, बट पता नहीं ये ओरिजिनल है या नहीं है। देखिए, ब्लैक 5 मुखी रुद्राक्ष। अब मुझे नहीं मालूम ब्लैक होता है नहीं होता है, ऐसे कलर तो मैंने देखे हैं जो ये मिट्टी का कलर है, बट ब्लैक मुझे नहीं पता ये पॉलिश किया हुआ है क्या नहीं है। ये देखिए, ये थोड़ा रेयर है, अलग टाइप का है, इसका शेप ही अलग है। तो ये रेयरेस्ट हो गए, सिर्फ अपनी शेप की वजह से रेयरेस्ट हो गए है। और इसको जितना सर्च करते रहेंगे आप, उतने आपको अलग अलग रुद्राक्ष इसमें रेयर में दिखते रहेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि रुद्राक्ष का पेड़ कैसा होता है। अभी आपने रेयर देख लिया, अब यहाँ पे रुद्राक्ष ट्री डालिए आप, आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। तो देखिए, ऐसा होता है रुद्राक्ष का पेड़। ऐसे उसकी नीले नीले ये फल होते हैं, बीज होते हैं। देखिए, इस तरीके से होते हैं जी। इनको छीलने के बाद ये फिर ऐसे निकलते हैं, फिर इनकी सफाई वगैरह होती है। देखिए, बिल्कुल ब्लू कलर के दिखा रहे हैं इसमें, कच्चे देखिए ना, हरे रंग के होते हैं बिल्कुल ऐसे। इसमें रुद्राक्ष होता है, तो जब छोटा रुद्राक्ष चाहिए होता है, तो जब छोटा फल होता है उसको तोड़ के उसमें से रुद्राक्ष निकाल लेते हैं। बाकी जो बड़े दाने वाला होता है उसके लिए तो फिर जब वो बड़ा हो जाएगा रुद्राक्ष, तब तोड़ना होगा। तो इस तरीके से रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष हो गए बहुत सारे। तो जो लोग इसका काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि
देखिए रुद्राक्ष का पेड़ होता है तो रुद्राक्ष तो होता है पैदा। और कभी भी कोई नकली रुद्राक्ष का पेड़ नहीं होता। मुझे किसी ने बोला था ये बात पहले कि नकली रुद्राक्ष भी होते हैं। ये देखो कोई बंदा है, इसने लिखा है कि ऐसा निकला है, बट मुझे लगता नहीं है, तो मुझे डुप्लीकेट्स लग रही है ये चीज़ें। तो देखो ये जो रुद्राक्ष है बिल्कुल ब्लूबेरी तरीके से। और देखो जो हम लोग आज्ञा चक्र पे त्राटक लगाते हैं, तो त्राटक करते हैं, तो वो भी ब्लू कलर का होता है और ब्लू कलर की रेज निकलती है हमारे आज्ञा चक्र से। और ये फल भी ब्लू कलर का है, रुद्राक्ष। तो देखिए कितना कोइंसिडेंस है इन चीज़ों का आपस में। लोग रुद्राक्ष का पौधा घर पे भी लगा सकते हैं, मिलता है मार्केट में। रुद्राक्ष का पौधा आप लगा सकते हो घर पे गमले में, बट वो कब बड़ा होगा, कब उसमें रुद्राक्ष लगेंगे, कुछ कह नहीं सकते। देखिए ये रुद्राक्ष हैं, ये शायद मलेशिया के हैं। अगर हम यहाँ पे इंडियन डालेंगे, इंडियन, तो इंडिया में कहाँ पे है रुद्राक्ष के पेड़? देखिए ये इंडिया में भी हैं। किसी ने वाराणसी में भी डाला हुआ है। देखिए इंडिया में भी है रुद्राक्ष, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे आपको पेड़। मोस्टली तो नेपाल की सर्च दिखा रहा है ये। तो इस तरीके से ये पेड़ होते हैं। चलिए ठीक है, आपने पेड़ भी देख लिए और रुद्राक्ष भी देख लिए। अब आपको आइडिया हो गया होगा रुद्राक्ष का। तमिलनाडु की तरफ और कर्नाटका की तरफ भी लोग बेचने आते हैं। दिल्ली में जो लोग ये ट्रेड फेयर में जो लोग जाते हैं, आपने देखा होगा कि उधर कुछ स्टॉल लगते हैं और बहुत भारी मात्रा में लोग रुद्राक्ष की और इसकी जो मोती होते हैं उनकी सेल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल में ही होते हैं, लेकिन नेपाल एक अच्छा सोर्स है रुद्राक्ष का। तो तमिलनाडु की तरफ या उधर की तरफ साउथ की तरफ है, कुछ स्टेट्स हैं जो इस चीज़ में डीलिंग करते हैं रुद्राक्ष में। आगे तो मैंने आपको बताया कि भाई ओरिजिनल का मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ रुद्राक्ष की, और ना मेरे पास कोई ऐसा सोर्सफुल व्यक्ति जो ये बोले कि हाँ ओरिजिनल हमारे पास ये वाले अवेलेबल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट वही है कि अगर आपको कोई रुद्राक्ष मिल ही नहीं रहा है तो फिर आप फ़ोटो प्रिंट निकालो उसकी और उसके ऊपर आप त्राटक कीजिए। नहीं तो 4 मुखी 5 मुखी आपको नियरेस्ट जो पूजा की शॉप होती है वहाँ मिल जाएगा। माला मिल जाएगी आपको, माला पे ध्यान लगा लो। अगर एक सिंपल रुद्राक्ष लेना है तो इससे 5 मुखी तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन रुद्राक्ष के बारे में मुझे आपको चाहिए, मुझसे आप लेना चाहते हैं तो आप पूछिए मुझसे। बाकी शिव पुराण जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा रुद्राक्ष के बारे में। अलग अलग पुराणों में इसका अलग अलग मतलब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी देखो दंत कथाओं पे मैं यकीन नहीं करती कि इन चीज़ों के पीछे होता है कि कभी कभी किसी चीज़ों के पीछे कहानियाँ चला दी जाती हैं और आपको एक ही चीज़ के पीछे 10 कहानी अलग अलग मिल जाएंगी, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन सी वाली ओरिजिनल है या नहीं है। तो अगर किसी पुराण में इस बात की चर्चा है तो वो ओरिजिनल होगी, या आप उसको भी क्रॉस चेक कीजिए। बाकी ये है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, फिर भी देखिए रुद्राक्ष इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी वैरायटीज़ हैं इसमें, तो ये भी क्योंकि प्रकृति का ये हिस्सा है, प्रकृति का एक छोटा सा कण है ये, तो हम भी इससे अपने आप को जोड़ के
अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अब देखिए 51 मुखी था तो आप वही परचेज़ करेंगे, बाकी सबका मन तो करेगा कि हमारे पास भी रेयरेस्ट चीज़ हो, लेकिन सबके पास एक जैसी चीज़ नहीं हो सकती और हर चीज़ हर किसी के लिए बेनिफिट नहीं दे सकती। हो सकता है जो चीज़ मुझे बेनिफिट दे रही है वो आपको ना दे, आपके लिए दूसरी, क्योंकि हम लोगों के सबके एनर्जी लेवल्स अलग अलग हैं। तो सही मोटर चाहिए बॉडी में फिट करने के लिए, तभी एनर्जी जनरेट होगी। तो हम लोग इसको एक सपोर्टिव मशीन के तरीके से हम लोग इसको, मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप नाटक कर लीजिए, ये आपका सपोर्टिव एनर्जी सिस्टम इसी तरीके से काम करेगी, आपको एनर्जी देती रहेगी। बस आपको अपनी चीज़ में, अपने जो डिसीजंस के ऊपर है अडिग रहना है, बिल्कुल हिलना नहीं है कि जो आपने डिसाइड कर लिया बस वही करना है। फिर प्रॉफिट लॉस सोच छोड़ दीजिए, चिंता ही छोड़ दीजिए, आपको प्रेजेंट अच्छा करना है बस। चलिए, रुद्राक्ष के बारे में तो काफ़ी वीडियो हो गई, कल मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप कोई चीज़ छूट गई हो रुद्राक्ष के बारे में, आपको जानना हो तो आप ज़रूर पूछिए, या इसके अलावा और कोई आध्यात्मिक क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है तो ज़रूर पूछिए। अगर आपके बच्चे को जैसे सवाल पूछते जिनके जवाब आप नहीं दे पाते, हो सकता है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आध्यात्मिक है जो उनको समझ में नहीं आते, आपको समझ में नहीं आता, तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को भी पूछिए, मैं उसका भी जवाब दूँगी। हो सकता है मेरे जवाब से आप सहमत हों, नहीं भी हो सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ एकदम से आप उस चीज़ को मान लें, ठीक है ना। देखिए, मैं कोई साधु तांत्रिक या कोई एक होते हैं ना जो आप क्या बोलेंगे उनको, जो आजकल साधु महात्मा है जिन्होंने जो बुलाते हैं कि गुरु का नाम ले लीजिए, फिर ये उपाय कर लीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, बताते हैं। तो मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं कोई उपाय बताऊंगी आपको। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि कोई भी एक तरीका, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि वो नहीं बताएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने जैसे अपना लाइफ अपने गुरु के हिसाब से चलाई, अपने हिसाब से चलाई, वो वैसे चलाएंगे। वो सामाजिक लोगों को सामाजिक ही बने रहने देना चाहते हैं। अगर सामाजिक आदमी सामाजिक बना रहेगा तो वो घर गृहस्थी और इन्हीं चीज़ों में ही बंधा रहेगा। एक लेडी है वो घर के कामों में ही बंधी रहेगी कि बच्चे, खाना बनाना, यही सब चीज़। जो वर्किंग है वो वर्क में लगे रहेंगे। और अध्यात्म में आप कब आएंगे? जब बहुत चोटें खाएंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि प्रभु की शरण में जाया जाए, गुरु की शरण में जाया जाए, किसकी शरण में जाया जाए। आप परेशान हो जाएंगे। जब सब जगह से थका जाता है आदमी, तब गुरु की शरण में जाता है या भगवान की शरण में जाता है। वैसे तो मंदिर भी जाते हैं लोग, शरण में तो आप हमेशा हैं, उसने आपको बनाया है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उतना इंतज़ार ही क्यों करना है, वो लेवल ही क्यों लाना है अपनी लाइफ में। अगर आप अपने आप को जान जाएंगे तो आप तो हमेशा उसके, वो तो आपके भीतर है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को केंद्रक बना लीजिए, सारी चीज़ें आपके चारों तरफ गति करेंगी, आपके चक्कर लगाएंगे। लेकिन ये चीज़ें तभी होगी जब आप पहले खुद को समझेंगे कि आप खुद कितने पावरफुल हो, आप कितने यूनिक हो, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। आपको खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी सीखनी होगी। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखोगे, आप अपने आप की अपनी क्वालिटीज़ को एडमायर करोगे, तब आप फिर शायद दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना सीख जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं, सब ऐसे नहीं होते कि रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत सारे करते हैं, कुछ सामने रिस्पेक्ट करने का दिखावा करते हैं। नहीं, एक्चुअल में जो आप अंदर से हो वही आप बाहर से दिखो तो ज़्यादा अच्छा है। आप अंदर कुछ और हो, बाहर कुछ और हो, तो फिर मेरी कोई वीडियो आपकी किसी काम की नहीं है। क्योंकि जैसे आप अंदर से हो वैसे ही बाहर से दिखो, ओरिजिनल, बिल्कुल सच्चे मोती की तरह या सच्चे रुद्राक्ष की तरह। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। वंदे मातरम।